2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 6433 पदों पर आयोजित हो रही पशु परिचर भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 21 अप्रैल सोमवार से शुरू होने जा रही है, जो 15 मई तक चलेगी और विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि पशु परिचर भर्ती में परिणाम जारी होने के बाद से ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक घमासान मचा हुआ था, जो अभी भी जारी है। 6 पारियों में आयोजित हुई इस भर्ती में छठी पारी के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होने के साथ ही करीब 75% सिलेक्शन छठी पारी के अभ्यर्थियों के होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर 7 अप्रैल को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन बोर्ड की ओर से दोबारा परिणाम जारी करने से इनकार करते हुए भर्ती को पूरी करने की बात कही गई थी। हालांकि अभी भी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का विरोध लगातार जारी है और आने वाले समय में बोर्ड के सामने एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी हुए करीब 2 महीनों का समय बीत चुका है। वहीं रिवाइज परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जल्द ही एक पुनः परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रिवाइज परिणाम से प्रभावित होने वाले चयनित शिक्षक लगातार शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही रिवाइज परिणाम के बाद फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाते हुए भर्ती को पूरा करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो फिलहाल शिक्षा विभाग एक गुना परिणाम जारी करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। विभाग की ओर से फिलहाल सरकार के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। पिछले दिनों सूचना थी कि सरकार की ओर से शैडो पोस्ट क्रिएट करने पर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं विभाग भी खाली पदों के साथ ही अपने आने वाली शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या को देखते हुए शैडो पोस्ट पर मंथन कर रहा है। ऐसे में एक गुना परिणाम के लिए फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले 3 सालों से एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान में घमासान मचा हुआ है और गहलोत सरकार की सबसे बड़ी विवादित भर्ती के रूप में एसआई भर्ती को देखा जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर कई बड़े घोटालों की परतें खुल चुकी हैं। वहीं हाईकोर्ट की ओर से सरकार को इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए 2 महीनों का समय दिया गया था, जो 2 मई को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों को 2 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार है कि सरकार की ओर से हाईकोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा समय दिए जाने के बाद से ही एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिली, जिसमें जैसलमेर के फतेहगढ़ के एसडीएम हनुमानाराम की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी गई, जिससे कई बड़े खुलासे होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की ओर से 2 मई को भर्ती को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। 53,749 पदों पर आयोजित होने वाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन प्रक्रिया आज पूरी होने जा रही है। भर्ती के लिए युवाओं द्वारा आज रात 12 बजे तक ही आवेदन किया जा सकता है। करीब 25 सालों के बाद राजस्थान में आयोजित होने जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बोर्ड को करीब 22 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और रात 12 बजे तक इनकी संख्या लगभग 23 लाख तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि पिछले करीब 1 सप्ताह से अभ्यर्थियों को आवेदन करने में आ रही समस्या के चलते युवाओं को फिर से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। आवेदन करते समय ओटीपी प्राप्त नहीं होने के साथ ही ओटीपी मिलने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगने के चलते युवा लगातार बोर्ड से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड की ओर से आवेदन तिथि नहीं बढ़ाने को लेकर साफ संकेत दिए हैं, जिसके चलते अंतिम समय में आवेदन करने वाले युवाओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद पशु परिचर भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिकाकर्ता जय नारायण व 300 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से परिणाम और नॉर्मलाइजेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर जोधपुर पीठ में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, याचिका में दस्तावेज सत्यापन के लिए 1.6 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के साथ ही 4 प्रमुख आधार बनाए गए हैं। याचिका के पहले आधार के तहत बोर्ड द्वारा अपनाए गए स्केलिंग के फॉर्मूले, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अवैध ठहरा दिया है, उसको चुनौती दी गई है। वहीं जब कोई भी परीक्षा 1 से अधिक शिफ्ट में होती है तो समप्रतिशतक सूत्र लागू होता है। यही फार्मूला लागू किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही अनुमति दी है। लेकिन पशु परिचर भर्ती के परिणाम में इस फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही बिना कट ऑफ जारी किए दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी करने, अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी नहीं करने के साथ ही फाइनल आंसर की जारी किए बिना ही दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची जारी करने को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले में पैरवी करेंगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।